नमस्ते। आज हम पैसे के उस सफर को समझेंगे जो भारत की सरहदों के पार होता है। देखेंगे कि बाहर से आने वाला पैसा यानी ग्लोबल कैपिटल भारत की इकोनॉमी पर कैसे असर डालता है। अब सवाल ये है कि विदेशी पैसा किसी देश की इकोनॉमी को आखिर बनाता या बिगाड़ता कैसे है। इसका जवाब देखिए इतना सीधा नहीं है। ये हमें कई तरह की पूंजी की दुनिया में ले जाता है और हर तरह के पैसे का अपना अलग ही असर होता है। तो इस पूरे सफर को हम 3 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले बात होगी बड़े कॉरपोरेट निवेश की, यानी एफडीआई और एफपीआई की। फिर देखेंगे कि रुपए को ग्लोबल बनाने की क्या कोशिशें हो रही हैं, और आखिर में उस पैसे की कहानी जो विदेश में बैठे लोग अपने घर भेजते हैं। चलिए तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, जब भी बाहर से पैसा देश में आता है तो उसे समझने के लिए 2 बड़े तरीकों को जानना जरूरी है। एक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स यानी एफडीआई, और दूसरा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसे एफपीआई कहते हैं। इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो कुछ ऐसा है। मान लीजिए एफडीआई एक ऐसा पार्टनर है जो लंबे समय के लिए साथ आया है, एक नई फैक्ट्री बनाने में मदद कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एफपीआई एक ट्रेडर जैसा है जो उसी फैक्ट्री के शेयर आज खरीदता है और कल बेच देता है। एकदम फास्ट गेम। तो एफडीआई को एक मजबूत नींव की तरह देखा जा सकता है। इसमें होता क्या है कि कोई विदेशी कंपनी या तो यहाँ नया बिजनेस शुरू करती है या फिर किसी मौजूदा कंपनी में 10% से ज़्यादा की मतलब एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदती है। इससे देश में नौकरियां भी पैदा होती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये जो लंबा टिकने वाला पैसा है ये आ कहाँ रहा है। सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है सर्विसेज सेक्टर में, और ठीक उसके पीछे है भारत की तेजी से बढ़ती हुई टेक इंडस्ट्री। और कौन से देश भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई भेज रहे हैं? इसमें सबसे ऊपर नाम है सिंगापुर का। कुल एफडीआई का करीब 1/3 हिस्सा अकेले सिंगापुर से आता है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, एफपीआई। इसका पूरा खेल स्पीड और लिक्विडिटी का है, मतलब पैसा कितनी जल्दी लगाया और निकाला जा सकता है। एफपीआई में निवेशक 10% से कम की हिस्सेदारी खरीदते हैं और जैसे ही चाहें अपना पैसा झट से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहां एक तरह का ट्रेड ऑफ है ना। एफडीआई से इकोनॉमी में स्थिरता और ग्रोथ आती है, वहीं एफपीआई से मार्केट में लिक्विडिटी यानी कैश तो बढ़ता है, लेकिन साथ ही एक खतरा भी बना रहता है कि पैसा अचानक बाहर चला गया तो मार्केट हिल सकता है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। बात सिर्फ विदेशी पैसे के आने की नहीं है, बल्कि भारत की अपनी करेंसी यानी रुपए को दुनिया के मंच पर एक मजबूत खिलाड़ी बनाने की भी है। असल में बड़ा मकसद ये है कि भारतीय रुपया एक दिन डॉलर या यूरो की तरह एक इंटरनेशनल करेंसी बन जाए। मतलब दूसरे देश भी आपस में व्यापार करने के लिए रुपए का इस्तेमाल करें। अगर ऐसा होता है तो भारत का आर्थिक दबदबा काफी बढ़ जाएगा। और इस लक्ष्य को पाने के लिए एक बहुत जरूरी टूल है वोस्ट्रो अकाउंट। अब ये क्या चीज़ है, बहुत आसान शब्दों में समझिए। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी विदेशी दोस्त को भारत में रुपए रखने और खर्च करने के लिए एक वॉलेट दे दिया जाए। ये मुश्किल से लगने वाले बैंकिंग कॉन्सेप्ट को एकदम आसान बना देता है। इस सिस्टम से होता ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड का सेटलमेंट सीधे रुपए में हो जाता है, बीच में डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ती, और जाहिर है इससे दुनिया में रुपए की भूमिका और मजबूत होती है। अब इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए एक आसान तरीका है याद रखने का। वॉस्ट्रो मतलब उनका अकाउंट हमारे बैंक में, और नोस्ट्रो मतलब हमारा अकाउंट उनके बैंक में। सिंपल। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ बातें हैं। भारत इस दिशा में कई ठोस कदम उठा भी रहा है, जैसे कि स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट्स के नियम आसान किए गए हैं। भारत का जो कमाल का यूपीआई सिस्टम है उसे यूएई, सिंगापुर और फ्रांस जैसे देशों के साथ जोड़ा जा रहा है। और तो और विदेशों में रुपए में मसाला बॉन्ड्स भी जारी किए जा रहे हैं। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यहां हम बड़ी बड़ी कंपनियों और देश की स्ट्रैटेजी से हटकर पैसे के उस रूप की बात करेंगे जो सीधा दिलों से जुड़ा है, यानी वो पैसा जो घर भेजा जाता है, जिसे रेमिटेंस कहते हैं। ये इकोनॉमी की कहानी का वो पन्ना है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन सच ये है कि विदेश में काम करने वाले भारतीयों का अपने घर भेजा हुआ पैसा एक बहुत बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है। इस आंकड़े पे एक नजर डालिए। सिर्फ एक साल में 118.7 बिलियन डॉलर्स। ये रकम इतनी ज्यादा है कि दूसरे नंबर पर जो देश है मैक्सिको, वो भी हमसे बहुत पीछे है। और ये पैसा आ कहां से रहा है? सबसे ज्यादा करीब 27.7% आता है यूएसए से।
इसके बाद यूएई, यूके और सऊदी अरब जैसे देशों का नंबर आता है। अब ये समझना जरूरी है कि ये पैसा देश के लिए इतना खास क्यों है। देखिए, ये देश के कुल व्यापार घाटे का लगभग आधा हिस्सा भर देता है। ये रकम भारत में आने वाले कुल एफडीआई से भी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, ये विदेशी मुद्रा का एक बेहद स्थिर जरिया है जो सीधे लाखों परिवारों की मदद करता है। तो एक तरह से ये रेमिटेंस दोहरी भूमिका निभाते हैं। ये एक तरफ तो दुनिया भर में काम कर रहे लोगों के लिए अपने परिवार से जुड़ने की एक लाइफलाइन है, और दूसरी तरफ देश की इकोनॉमी के लिए एक मजबूत सहारा भी। तो पैसे के इस पूरे सफर के आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जैसे जैसे दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से और जुड़ रही हैं, किसी भी देश के भविष्य के लिए क्या ज्यादा अहम होगा? एफडीआई जैसा स्थिर निवेश खींचकर लाना, या फिर अपनी करेंसी को दुनिया के मंच पर इतना मजबूत बना देना कि वही बैंक बन जाए? ये एक सोचने वाली बात है।